मेरा नाम सोनाली चौहान है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो सोनाली चौहान जी तो आ सकती हैं, एक बेलपत्र लेने के लिए आ जाइए। मेरा नाम सोनाली चौहान है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आपके चरणों को कोटि कोटि नमन करती हूँ गुरुजी। मुझे गर्भाशय में गठान हो गई थी। डॉक्टर मैडम ने बोला कि गर्भाशय में बच्चे के साथ साथ गठान भी बड़ी होती जा रही है। तब इस गठान का करें ऑपरेशन तो बच्चा जाए, करें क्या? तो गठान और बच्चा दोनों को ही निकालना। हार गई। तब किसी ने कहा कि आप कथा सुनो। मैंने बाबा का टीवी के सामने कथा सुनना प्रारंभ करा और आपका बताया हुआ एक लोटा जल सारी समस्या का हल, इसी पर भरोसा कर लिया। शिव जी को बेलपत्र चढ़ाती, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाकर उसकी मिट्टी को, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाकर उसकी मिट्टी को रोज पेट पर लगाती। मिट्टी लगाने के बाद 9 महीने की सोनोग्राफी करवाई तो रिपोर्ट में गठान पूरी गल चुकी थी और मैं यहाँ बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बाबा की कृपा से मेरे गर्भ से गठान पूरी गायब हो चुकी थी और बच्चे ने जन्म लिया मेरे गर्भ से। गठान पूरी गायब। कल एक बहन आई थी यहाँ पर, अपने मोबाइल में बच्चे की सोनोग्राफी दिखा रही थी। अगर कहीं बैठी हो, कल वाली बहन अगर कहीं बैठी हो जो बच्चे की सोनोग्राफी अपने मोबाइल में दिखा रही थी, डॉक्टर ने कह दिया था ये बच्चा पूरा श्वास नहीं है, इसकी धड़कन नहीं है, इसकी ले जाओ और इसको निकलवा दो। कहीं बैठी हो जो कल मोबाइल में दिखा रही थी सोनोग्राफी का फोटो, डॉक्टर ने मना कर दिया, नहीं। कल यहां खड़ी होकर वो मोबाइल में अपना फोटो, आप लोगों ने भी देखा होगा, मोबाइल में अपना फोटो दिखा रही थी कुछ। बच्चा निकलवा दो इसको। उसने कहा थोड़ा रुकती हूं। कोई कह रहा है सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, वो कथा औषधि का काम करती है। जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करा और बाबा की पूजन सेवा चालू करी और अगली सोनोग्राफी कराने के लिए गई तो सोनोग्राफी में कुछ नजर नहीं आया, केवल शिवलिंग नजर आ रहा था, केवल शंकर का एक शिवलिंग। वो अपने मोबाइल में दिखा रही थी। शिवलिंग को जब देखा सोनोग्राफी में तो मैडम ने कहा ये शंकर का शिवलिंग गर्भ में दिख रहा है, बच्चा तो नजर ही नहीं आ रहा। वो कल यहाँ खड़ी होकर दिखा रही थी जिसके बच्चे के बाल घुंघराले थे और गोदी में हमने उस बच्चे को लिया था। आवाज नहीं आ रही है कि एलईडी नहीं चल रही है? एलईडी नहीं चल रही है। एलईडी वालों से निवेदन है एलईडी चालू करें उधर की। गर्भाशय आ जाओ। जब विश्वास होता है, भरोसा होता है तो शिव कृपा जरूर करता है। ये बेटी को डॉक्टर ने कह दिया जितनी बड़ी गठान हो गई है उतना बड़ा बच्चा हो गया है, ये ठीक नहीं है, करें क्या? निकालेंगे तो बच्चा भी जाए। तब शिव पर भरोसा करा और अगली सोनोग्राफी कराई। जल पीते पीते बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि गठान पूरी गल चुकी थी। रिपोर्ट भी लगा रही हूं। बाबा की कृपा से आज मेरे बच्चा स्वस्थ है, शिव की कृपा से। शंभु शंभु
शंभु शंभु, प्रणाम कर, प्रणाम कर, प्रणाम कर। अच्छे खुश हो, आंसू नहीं बात है, अच्छे खुश खुश जाओ। बाबा दे मेरा तू ही तो हमदर्द जिसे हर दर्द कहता मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मेरा नाम अंजलि गुप्ता है। मेरे माता पिता का नाम श्रीमती बबीता गुप्ता और पिता का नाम श्री मनोज गुप्ता है। मैं शिवपुरी जिला मध्य प्रदेश के पिछोर तहसील की भौंती ग्राम की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो आ जाइए तो आ सकते हैं। हम शिवपुराण के बारे में जानते ही नहीं थे। हम शिवपुराण के बारे में जानते ही नहीं थे। फिर मेरी नानी ने मेरी माँ को शिवपुराण के बारे में बताया, आपकी कथा के बारे में बताया। गुरुजी 2018 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, पर हर बार असफलता ही हाथ लगती थी। कभी थोड़े से कभी ज़्यादा अंकों से मेरी किस्मत मेरा हाथ छोड़ देती थी। फिर मेरी मम्मी ने मुझे एक लोटा जल का महत्व बताकर बाबा पर भरोसा करने को कहा। मैंने एक लोटा जल चढ़ाना शुरू किया, पशुपतिनाथ का व्रत किया, सावन की शिवरात्रि का अभिषेक ऑनलाइन किया। बाबा का 2024 को सीहोर आई रुद्राक्ष महोत्सव में कथा पंडाल में बाबा की कथा सुनी, खूब सेवा करी। बाबा की कावड़ सावन के महीने में आकर प्रदोष की कावड़ भर कर गई। आपने टीवी पर कहा था कि बेटा बेटी युवान जो नौकरी की चाह रखते हैं उनको एक बार प्रदोष की कावड़ बाबा की सीवन माँ का जल लेकर कुबरेश्वर धाम को समर्पित करना चाहिए। बाबा जो मांगेगा वो मिलेगा। मैंने बस यही सुनकर सीहोर आ गई। भीड़ बहुत थी, फिर भी आपके साथ चलकर कावड़ भरी और कावड़ का फल ये मिला कि मेरे बाबा ने मुझे पटवारी में सिलेक्शन करवा दिया और मैं पटवारी बन गई। गुरुदेव, मेरी ज्वाइनिंग पहली बालाघाट जिले के लांजी तहसील में हुई और अब बाबा की कृपा से वापस मैं पटवारी अपने ही गांव के, अपने ही नगर की, जिला शिवपुरी की बन गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, शिव को नमन करने के लिए। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने लौटा दिया भंडार काशी वाले ने। जिस भावना को लेकर आप आए, जो इच्छा लेकर आए, जो कामना लेकर आए, बाबा वो कामना पूर्ण जरूर करे। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है। शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। वो करे कृपा, और कृपा की ना हो जो आदत तुम्हारी तो सोनी ही है अदालत तुम्हारी। अगर कृपा न करता तो यहाँ कौन आता? कौन? वृंदावन जाते हो, अयोध्या जाते हो,
उज्जैनी जाते हो, ओमकारेश्वर जाते हो, हरिद्वार, काशी, द्वारका, जगन्नाथ, रामेश्वर, बद्रीनाथ जाते हो, पर ये सीहोर कुबरेश्वर बाबा की भूमि ये तो एक और पड़ जाती है। एक यहां आने के लिए आपको स्वयं पहले अपना दिल बनाना पड़ेगा, फिर मेरा बाबा इशारा करेगा, तब बैग लेकर तुम यहां पहुंच पाओ। कई लोग ऐसे भी हैं पाटीदार जी, कई लोग ऐसे हैं कि इंदौर से भोपाल, भोपाल से इंदौर निकल जाते हैं, पर कुबरेश्वर बाबा की भूमि में प्रवेश ही नहीं कर पाते। आज्ञा नहीं है, नहीं बुलाया उसने। कई लोगों को लगता है बहुत भीड़ रहती है, बहुत भीड़ रहती है, बहुत भीड़ रहती है। भाई, भीड़ क्यों रहती है? क्योंकि वो देता है, इसलिए लोग आते हैं। वो देता नहीं, वो देता तो आते। कृपा है उसकी, करुणा है उसकी, दया है उसकी। शिव कथा करें, मन को हल्का करो। कचरे की गाड़ी में कचरा भरा रखा रहेगा तो वो कचरे की गाड़ी कचरे से सड़ जाएगी, जंग लग जाएगी। अनाज की गाड़ी भरी रखी रहेगी तो अनाज सड़ जाएगा। और मन में अगर बहुत सारी उलझने, दुख अंदर अगर भर कर रखे रहोगे तो तुम्हारा शरीर शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, ना जाने कौन कौन सी बीमारियां तुम्हें घेरती चली जाए। कचरा भरकर नहीं रखना। कचरे की गाड़ी में कचरा निकालना पड़ेगा। कचरे को उंडेल दो, कचरे को समाप्त करो, कचरे को खाली करो तो गाड़ी सड़ेगी नहीं, जंग लगेगी नहीं। उसी तरह अनाज की गाड़ी को खाली करो, वरना अनाज सड़ जाएगा। इस अनाज को खाली करना जरूरी है, कचरे की गाड़ी को खाली करना जरूरी है। उसी तरह अपने मन को भी खाली करना जरूरी है। शिव के दरवाजे जाकर, शंभू के दरवाजे जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर भगवान से प्रार्थना कर कर इस मन को खाली करो। इस मन को कितना मन खाली। जब उलझन आई, माता पार्वती जी के मन में जब संशय हुआ, पार्वती जी उस संशय को अपने भीतर रख रही थी। मौन हो गई पार्वती, संशय को रखते मौन। जब पार्वती जी मौन हुई, शिव जी को लगा कि ये इतना बोलने वाली पार्वती आज मौन हो जाती। संशय भीतर, उलझन भीतर थी। थर्मस बाहर से साफ दिख रहा है, ठंडा दिख रहा है, अंदर गर्मी है, अंदर तपन है। पार्वती जी ठीक दिख रही हैं, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, पर भीतर से तपन है, भीतर से कुछ उलझन। और मांगा है भोलेनाथ से वरदान के लिए। खुश हो जाओ, आंसू कुछ कर। अच्छा खुश, अब तो बाबा ने बना दिया पटवारी। बेटी पटवारी बनी है, एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु कर। अच्छा खुश हो जब तक जिंदगी तेरी कृपा। माँ कह रही है अब तो कोई भी अगर कुछ होता है ना तो हम सीहोर कुबरेश्वर बाबा को याद करते हैं, सीहोर वाले बाबा को पुकार लेते हैं और हमारे सारे काम हो जाते हैं। ऐसा भाव अपने भीतर है। जोरदार ताली। आंसू को छपतो। भोलेनाथ से वरदान के लिए।
मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। बस जो करे वो करे, मन को खाली करो। इस मन में रहना चाहिए तो केवल शिव और अपना लक्ष्य, जिस लक्ष्य पर तुम्हें चलना है। नौकरी चाहते हो सरकारी, कंपटीशन एग्जाम देते रहो, रात दिन पढ़ाई करो, रात दिन एक कर दो, और जिस दिन एग्जाम देने जाओ उस दिन बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर शंकर को लगाकर चले जाओ, बाबा के भरोसे जाओ, अपनी मेहनत के साथ जाओ, मंजिल मिल जाए। मंजिल, उस मंजिल तक तुम पहुंचो, उस मंजिल कोई रोक नहीं सकता। कई माताएं कहती हैं गुरुजी मेरा बेटा एग्जाम दे रहा है, आशीर्वाद दो ना, मेरा बेटा उत्तीर्ण हो जाए। हम कहते हैं हम कौन होते हैं आशीर्वाद देने वाले? आप अपने पिता के घर आइयो, बाबुल से कहने आइयो, कहीं कथा में बैठी हो, शिवपुराण की कथा सुनने आई हो, पंडाल में बैठी हो। जब पंडाल में बैठी हो तो समझ लेना कि पंडाल में कथा सुनने के लिए तुम कभी नहीं आ सकते जब तक वो नहीं देना चाहेगा, तब तक तुम्हें बुलाएगा भी नहीं। वो देना चाहता है तो बुला, उसको देना था इसलिए बुला के बिठा दिया। नहीं तो तुम तो रुद्राक्ष लेने आई थी, कंकर शंकर की पूजन करने आई थी, तुमको तो मालूम ही नहीं था कि हमको कथा मिल जाएगी सुनने के लिए। आपको तो मालूम ही नहीं था, वो तो वहां पूजन कर रही थी तो किसी ने कह दिया कथा चालू हो गई, वो कथा हो रही है यहां, हाँ तो आ गए, मालूम ही नहीं। मतलब उसको, उसने जान कर कर तुझको बुलाया, बिठाया, और बिठाया तो ऐसे ही नहीं बिठाया, ऐसे ही नहीं बिठाया। लड़का पाटे पे बैठता है तो छोरी वाले उसको कुछ देते हैं, छोरी पाटे पे बैठती है तो छोरे वाले उसको कुछ देते हैं। बच्चा पिता की गोद में बैठता है तो पेन मिल जाता है, मोबाइल मिल जाता है। दादी की गोद में बैठता है तो कुछ ना कुछ लेकर ही उठता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा में पंडाल में बैठकर सुनने को मिल जाए तो समझ लेना कि वो कुछ ना कुछ देकर भेजेगा। इसलिए वो ऐसे बुलाता ही नहीं। खूब प्रयास कर लो तो भी नहीं बुलाएगा। तुम सोच कर रख लो जाऊंगी, सीहोर जाऊंगी, विचार आ रहा है, नहीं पहुंच पाए। एक पत्र अच्छा है, देखिए। मैं ग्वालियर से हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे पति का नाम ओमकार चौहान, मेरा नाम मिथिलेश चौहान है। कहीं बैठी हो आ सकती हैं। मेरे पति का नाम ओमकार चौहान, मेरा नाम मिथिलेश चौहान है। गुरुजी मेरा मोबाइल नंबर ये, मैं ग्वालियर से आई। गुरुदेव कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। बहुत दुखी थी, 2 साल तक मेरी बेटी की सगाई रही। 2023 में बेटी की सगाई रखते हुए 2 वर्ष निकल गए। 2 साल बेटी की सगाई रही। सारे नगरवासियों को
मेहमानों को, रिश्तेदारों को मालूम पड़ गया कि बेटी की सगाई हो गई है। शादी की तैयारी होने लगी और शादी की तैयारी के कुछ दिन पहले ही लड़के वालों के यहाँ से खबर आ गई कि लड़का लड़की से विवाह नहीं करना चाहता और वो सगाई टूट गई। सगाई टूट गई। उसी समय, उसी पल घर में मातम सा छा गया। जहां शादी की तैयारी चल रही हो, सब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ लुट गया। फिर किसी ने कहा, सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, एक बार जाओ। हम सीहोर आ गए, कथा सुना, फुलरा दूज का महत्व माना। आपने कहा था कि जब हरताली का तीज के दिन माताएं हरताली का तीज का व्रत करती हैं, वहाँ जो फुलेरा बनता है, उस 5 फुलेरे का दर्शन कर लो, 7 फुलेरे का दर्शन कर लो, जो फल मिलेगा वो मांगोगी वो प्राप्त हो जाएगा। हमने अपनी लड़की से वही कराया और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि कुछ ही दिन में हमारी बेटी का वापिस संबंध हो गया। और जो संबंध पहले गया था उससे 1000 गुना जोरदार संबंध हमारी बेटी का हो गया। उससे 1000 गुना संबंध बेटी का हो। यहां कोई आया नहीं करने के लिए, यहां तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो गया। यहां विश्वास दृढ़। तुम्हें मालूम है, मैं जाऊंगी शिव के दरवाजे पर, मैं शंकर के द्वार जाऊंगी और शिव मुझ पर कृपा करेगा। कथा सुनने के लिए पंडाल में अगर आए हो, पहुंचे हो, श्रवण करने के लिए आए हो, कहीं बाबा ने कृपा कर दी है, कहीं बाबा ने कृपा कर दी है। कई लोग सीहोर के कथा को सुनने के लिए आते हैं, भीड़ भी रहती है तो भी वो विचार कर लेते हैं, भले भीड़ हो, मुझे तो जाना है। मैं जब बाहर जाकर कथा नहीं श्रवण कर सकती तो मेरे नगर में, मेरे सीहोर में कथा हो। माना सब एक हैं, जहां जगह मिलेगी वहां बैठकर सुनूंगी। और सुनते हैं और सुनते हैं तो झोली भर कर ले जाते हैं खाली। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया तू किनारा है। मन को खाली करो, उलझन छोड़ दो शिव के पास, टेंशन शिव के पास, परेशानी शिव के पास। पर कई लोग तो ऐसे भी हमने देखे हैं जो घर में टेंशन में नहीं रहते, मंदिर पहुंचे और इनको टेंशन, मैं कहां बैठूं, सब गीला कर दिया, कचरा कचरा कर दिया, कहां जाऊं। शंकर जी मन में सोच रहे, कई जगह नहीं मिल रही, मेरे माथे बैठ जा, कहीं नहीं। अरे भाई,
उसके आश्रित तो हो। अभी कुछ दिन पहले हमारे चिरंजीवी राघव जी मिश्रा जी ने आपके भतीजे ने कहा पापा एक भजन आपका जो पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, वो भजन हम गाना चाहते हैं। तो हमने कहा तुम गाओ, कोई भजन पे टेक थोड़ी ना लगा है कि हम ही गाएंगे, तुम गाओ। हम उसको वीडियो बनाए और उसका हम अच्छा गा के और जनमानस को भेज दें। हमारी जितनी बुआ हैं फूफा हैं उनको अच्छा लगेगा, फिर वो उसको जगह जगह भेजेंगे, वायरल करेंगे। तो हमारा बाबा भोले भंडारी का भजन जो कुबेरेश्वर धाम का है वो सबके घर घर तक पहुंच जाएगा। तो हमने कहा गाओ। तो सुंदर भजन बनाया है। आज उस भजन को हम इस व्यासपीठ से आस्था चैनल के माध्यम से और फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से इसको पहला भजन है आपके भतीजे का, पहला भजन। तो उस भजन को हम आज यहाँ से लॉन्च कर रहे हैं और आपका फर्ज है राघव जी के यूट्यूब चैनल पर पहुंचकर उस भजन को लेकर सारे जनमानस में आप जो भी रील बनाओ उसमें इस भजन को लगाकर जनमानस तक पहुंचाने की जवाबदारी आपकी है, कुबेरेश्वर धाम परिवार की है, मेरे बाबा की बेटियों की और बेटाओं की है। वो भजन आप 2-4 अंतरे अपने यहाँ सुनेंगे, उसके बाद में पुनः फिर कथा प्रारंभ कर रहे हैं। आप उसका दर्शन अपनी एलईडीओं पर भी करें, आस्था चैनल पर भी करें और उसको सुनें। देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे, शिव तत्व कह रहा, ओगड़दानी की कथा कर रहे। अपने भीतर के बोझ को शिव को दे दो। शिव महापुराण में राजा इंद्र का एक चरित्र आता है। सभा में राजा बैठा है, गुरु बृहस्पति महाराज का आगमन होता है और राजा बृहस्पति बाबा के उस आगमन से बृहस्पति बाबा को देख नहीं पाए, अपने गुरु को नहीं देख पाए। और शिव महापुराण की कथा कहती है गुरु का डर और गुरु का दर। क्या क्या चीज जम के बोलो जरा। गुरु का डर और गुरु का दर। दर मतलब दरवाजा, डर मतलब भय। शिव महापुराण की कथा कहती है 2 चीजें अपने अंदर हमेशा होना चाहिए, गुरु का डर हो और गुरु का दर हो। 2 चीज। मैं किस गुरु का चेला हूं, गलत करूंगा तो मेरे गुरु जी का नाम बदनाम हो। लोग क्या कहेंगे, मेरे गुरु के लिए उंगली उठाएंगे। और दूसरे नंबर पर गुरु का दर, उसका दरवाजा कभी मत छोड़, देता रहेगा, जब बुलाए तब जा, कृपा करता रहे, करुणा करता रहे। इंद्रदेव सिंहासन पर बैठे हैं, गुरु बृहस्पति महाराज का आगमन हो गया और बृहस्पति महाराज के आगमन पर इंद्र ने उनको देखा तक नहीं, उनको देखा तक नहीं, अपमान कर दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है जब अपने दरवाजे के सामने से गुरु रुद्राक्ष धारण करा हुआ, मस्तक पर त्रिपुंड लगा हुआ, मुख में शिव नाम लिया हुआ कोई निकल कर जा रहा है, कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम प्रणाम तो कर सकते हो, नमन तो कर सकते हो। जब आप लोगों के गले में सीहोर का रुद्राक्ष होता है ना, और कई मेरी जीजियां, कई मेरे जीजा, कई मेरे बच्चे
कई मेरे बेटा बेटियां यहाँ आते हैं और उनका रुद्राक्ष सम्मुख जब होता है तो देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है कि मेरा शंभु इनके हृदय में विराजमान है। और हम उस रुद्राक्ष को देखकर नमन कर कर मन से कहते हैं बाबा इसने आपके स्वरूप को, रुद्राक्ष मतलब शंकर का स्वरूप, अपने गले में धारण कर कर रखा है। बाबा इसको सारी विपदाओं से निकालते रहना और इसको आगे बढ़ाते रहना सारी। एक मछली, एक कछुआ, एक टिटहरी, मछली, कछुआ, टिटहरी, गुरु, ये जो होते हैं। मछली क्या करती है? अपने अंडे को देखती रहती है और उस बच्चे को जन्म दे देती है। टिटहरी अपने बच्चे के अंडे को देखती रहती है और बच्चा जन्म ले लेता है। कछुआ अपने अंडे को देखता रहता है और बच्चा जन्म ले लेता है। बस गुरु का भी एक ही काम है। जब गुरु शिव नाम लेकर, भगवान का भजन कर कर, स्मरण कर कर, कीर्तन कर कर, उस शिव को याद कर कर, उसकी आरती कर कर, उसका पूजन कर कर, जब गुरु अपनी दृष्टि से आपको केवल आपकी निगाहों को मिला लेता है, समझ लेना कि गुरु आपके जीवन के सारे दुखों को खींच लेता है, सुख देना प्रारंभ कर देता है। एक नजर कृपा की कर दो भोले त्रिपुरारी, निर्धन की झोली भर दो ओ भोले त्रिपुरारी। एक नजर कृपा की कर दो ओ भोले त्रिपुरारी। माना के मैं पतित बहुत हूँ, माना के मैं पतित बहुत हूँ, प्रभु पतित से पावन कर दो, बस इतनी कृपा। गुरु क्या करता है? टिटहरी क्या करती है? टिटहरी अपनी दृष्टि से अपने अंडे को पका देती है और उसमें बच्चा जन्म लेता है। मछली अपनी दृष्टि से अंडे को पका लेती है और बच्चा जन्म लेता है। कछुआ अपनी दृष्टि से अंडे को पचा देता है, बच्चा जन्म लेता है। उसी तरह एक गुरु जब भजन करता है, कीर्तन करता है, मंत्र जाप करता है, स्मरण करता है, वो आपको आडंबर में नहीं डालेगा, वो आपको प्रपंच में नहीं डालेगा, वो आपको ढोंग में नहीं डालेगा। गुरु तो केवल अपनी दृष्टि से आपको देख लेगा। और क्या? केवल आपकी निगाह से निगाह गुरु मिलाता है और उतनी देर में तुम्हारे भीतर के सारे संताप को खींच लेता है और तुम्हें पुण्यमय बनाकर तेरी अखियां हैं जादू बिहारी जी मैं कब से तेरी अखियां हैं जादू बिहारी जी मैं कब से। आप लोगों ने मुरली मनोहर मंदिर के दर्शन करें? किस किस ने दर्शन करे? जा हाथ उठा। सबने करे? सुबह 6 बजे मंदिर खुलता है मुरली मनोहर का, दोपहर में 12 बजे बंद होता है, शाम को 4 बजे खुलता है, रात्रि को 9 बजे बंद होता है। तीनों स्वरूप के दर्शन करे, राम सीता जी के, कृष्ण राधा जी के, शिव पार्वती जी के, तीनों के दर्शन करिए।
हम आस्था वालों से भी निवेदन करेंगे तीनों स्वरूप का दर्शन कराएं। सबसे पहले आप दर्शन कर रहे हैं कृष्ण राधा जी का, इनका स्वरूप का जब क्लोज में आप दर्शन करेंगे, स्वरूप का दर्शन करेंगे तो आपको एक अलग सा आनंद आएगा। ऐसा लगेगा जैसे मेरे कृष्ण राधा बाहर निकल कर आपसे बात करने के लिए आ रहे हैं। कृष्ण राधा। फिर आप दर्शन करेंगे सीताराम सरकार का, और जब सीताराम जी का दर्शन करेंगे तो सीताराम जी का दर्शन कर कर आपको ऐसा लगेगा कोई मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मां जानकी के साथ हमारे जीवन का कल्याण कर रहे हैं। जैसे मां शबरी को तारा था वैसे मुझे तार रहे हैं। सीताराम सरकार। और जब आप और हम भगवान शिव और पार्वती जी का सुंदर दर्शन करते हैं, शंकर पार्वती का दर्शन करते हैं, तो शिव पार्वती का दर्शन करते समय हमें ऐसा लगता है कि मेरे बाबा अमरनाथ की गुफा में बैठकर जैसे माँ जगतजननी को कथा कह रहे हैं, पूरा श्रृंगार कर कर ईसर गोरा बनकर दूल्हा दुल्हन बनकर जैसे चंचुला को अखंड सौभाग्यवती बनाया था, बिंदु को प्रेत से मुक्त कर दिया था, देवराज का कल्याण कर दिया था, वैसे ही शिव पार्वती चलकर मेरा भी कल्याण करने के लिए आ रहे हैं। उसके दर्शन और सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझे पर कर दिया टोना, कर दिया मेरी टूटे ना भजन की लड़ी, बिहारी कब से खड़ी मेरी उनकी आहें जादू भरी। बस मछली नयन की दृष्टि से बच्चे को पका देती है, टिटहरी अपने स्वर से और अपनी दृष्टि से बच्चे को जन्म दे देती है, उसको पका देती है अंडे को, और कछुआ भी अपने स्पर्श और अपनी दृष्टि से बच्चे को पका देता है, जन्म दे देता है। उसी तरह गुरु, सतगुरु, कई लोग कहते गुरुजी गुरु बनाने के लिए मंत्र लेना जरूरी है क्या? हम कहते हैं अगर कोई गुरु तुम्हारी जिंदगी में ऐसा मिल गया, भले वो तुमको टीवी के माध्यम से मिला, ऑनलाइन माध्यम से मिला, चाहे कैसे भी मिला, कोई गुरु तुम्हारी जिंदगी में मिल गया कि हाँ मुझे उसकी कोई बात अच्छी लगती है, तो उस गुरु को जब तुमने अपने हृदय में बिठा लिया तो शिव जी के मंदिर जाना, एक लोटा जल चढ़ाना, 3 उंगली शंकर के शिवलिंग को लगाना और पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना और कह देना आज से मैंने गुरु मान लिया। बस वो गुरु को मान लिया तो वो गुरु तुम्हारा